कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी मेरी बेटी रविंदर की नहीं रावी की नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। मुझे दे, मुझे दे। मैं क्यों फाड़ूंगा? वो तो गलती से फट गई। तूने चाल उसका फाड़ी है। अब फाड़ी क्या कर लेगा? फाड़ी? हाँ क्या कर लेगा? फाड़ी है मैंने। ओए! मुझे नहीं पता। मेरी बुक जोड़ो। रोहन ने मेरी बुक फाड़ दी। ओए, तेनू शर्म नहीं आती अपने दोस्त के साथ झगड़ा करते हुए? हैं? मैं कहाँ झगड़ा कर रहा था? ना, तू तो बड़े भजन कीर्तन कर रहा था ना। झगड़ा नहीं कर रहा था, तू क्या इसके साथ कबड्डी खेल रहा था? हैं? डांट पड़ी, बड़ा मजा आएगा। डांट पड़ी, बड़ा मजा आया। डांट पड़ी, बड़ा मजा आया। चुप कर, बंद रह जा तू भी। बैठ इधर। मेरी बात सुन ले रोहन, चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो, समझे? अगर शैतानी की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो बैठ के पढ़ाई करो। चलो टीवी देखते हैं। हाँ, जो सबसे पहले जाएगा उसका रिमोट। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ये क्या शैतानी चल रही है तुम्हारी? ये देखो। हाँ, शैतानो। रोहन, हाँ दादू जी। चश्मा लाके दे मुझे टेबल से। हाँ दादू जी। ओ ले आ, ले आ। मैं आया रिमोट लेकर। मेरा फेवरेट शो आने वाला। हाँ मैं आया। वो संभल के। वो चश्मा तोड़ दिया। भाई खड़ा हो जा, खोते दे पुत्र। खोतिया, और तू मेरा मुंडा है कि गब्बर सिंह दा? हैं? क्या किया तूने? चश्मा तोड़ दिया ना, नुकसान कर दिया पापा जी का। अरे बिटिया, रविंदर इतने बड़े खानदान का वारिस है, अगर तुम उसे दोस्ती कर लो तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। हाँ, रविंदर का बॉडीगार्ड मुझे उससे बात ही नहीं करने देता। का बॉडीगार्ड रख लिया पापा जी ने? उफ़्फ़ा, बॉडीगार्ड रोहन, पता है ना आपको वो कैसे उसके आगे पीछे घूमता रहता है? अरे हाँ, वो तो है, रविंदर के पीछे छल्ला बना फिरता रहता है। वो का कुछ करना पड़ेगा, अंग्रेजों वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ मतलब फूट डालो, राज करो, रविंदर और रोहन को अलग करो, तभी तो अपना राज कायम रहेगा। समझी के नहीं? एकदम बुड़बक हो तुम, कुछ नहीं समझती हो। अब चलो रविंदर सदन। हाँ, तोता उड़, मैना उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, पैरेट उड़। पटना छपरारा खेल चल रहा है बहुत है सारा। आओ जी आओ, हमारे परमानेंट वाले बिन बुलाए अतिथि जी। आओ आओ। वो कह रहे हमारे यहाँ बहुत ही प्यार है, इसलिए हम चले आते हैं। वो कह रहे हम सब्जी बना रहे थे तो नमक खत्म हो गया, हमने सोचा ले आते हैं। हाँ, और बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हें पता है आज ही ना हमने नमक मंगाया ताजा ताजा समुंदर से। रुक जरा, लेके आते, तू भी चख ले। अब लेने ही जा रही हो ना, तो पिसा हुआ नारियल और तेज पत्ती भी लाना। वो कहना बाजार से लाकर वापस कर देंगे। हाँ, जैसे पिछली बार किया था वापस। हाँ, रोक कर लेके आती हूँ।
कुछ तो बोल। तोता उड़। मुझे ये खेल चिड़िया उड़ तोता उड़ बहुत पसंद है, मैं भी खेलूंगी। ठीक है बिटिया, तुम यहाँ खेलो, हम अमृता से सामान लेकर आते हैं, जाओ। चिड़िया उड़, मैना उड़, मैना उड़, जैमी उड़। आउट आउट आउट, जैमी आउट। अभी मेरे चाटे से बच। तुझे शर्म नहीं आती? लड़की पे हाथ उठाता है, हैं? अरे हमने फूल सी बच्ची को रुला दिए। मुझे इतनी तेज लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, जेमी जानबूझ के आगे झुक गई। जैमी पुत्र, तू रोना, मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। आपका खबर लेंगे? हम तो सोचते थे कि सारे बच्चे दोस्त हैं, पर ऐसा नहीं है। रोहन हमेशा हमारी बिटिया को मारता रहता है, जाने कौन जन्म का बदला ले रहा है। हाँ, और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे खड़ी हो। अरे क्यों ना कहें, तुम्हारी कोई बिटिया नहीं ना है। लड़कियां कितनी नाजुक होती हैं, जरा सा मार दो तो मुरझा जाती हैं, और ये तो थप्पड़ मारे हैं हमारी बिटिया को। हाँ आंटी आप रविंदर से पूछो। अरे रविंदर से क्या पूछे? रविंदर को लड़की थोड़ी ना है। हाँ हाँ आंटी, रविंदर लड़की तो नहीं नहीं नहीं, वो इसके कहने का मतलब है कि रविंदर लड़की ना हुआ तो क्या हुआ? सही गलत तो बता सकता है ना। अब करेगा ऐसी हरकत? इसको 3 बार सॉरी बोल, और बोल के मैं आज के बाद कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाऊंगा। बोल बोल बोल, सॉरी बोल। सॉरी 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 सॉरी। छोटो छोटो बच्चों के साथ ऐसे नहीं करते। चलो पुत्र, चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो। मैं इसको इतना डांटता हूँ, पर ये गधा अपने बाप पर ही गया। हाँ, गधा और बाप सही है। मुझे आप ये बताओ कि मैं हुन करा की? अरे हमसे कौन पूछे ना, हम तो यही कहेंगे कि रोहन को ना हॉस्टल में भेज दो। हाँ नाजी ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। अरे वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो क्या हुआ? थोड़ा सा शरारती है। ना ना ना, मैं उसको हॉस्टल ही भेजूंगा ना। हमें काहे मत भेजिए, आज मार पिटाई कर रहा है, कल छीना झपटी करेगा। हम काहे अपनी जबान गंदी कर रहे हैं? पूत के पाँव पालने में पिछाने जाते हैं। हाँ चलो बढ़िया। ठीक करा, हॉस्टल भेजा कि ना भेजा, ये तो खुदा शैतानियां करता रहेगा। आंटी हमने कुछ नहीं किया। तरुप, मम्मी हम लोग तो सिर्फ खेल रहे थे। हाँ, चिड़िया उठ खेल में हम हाथ पे मारते हैं, लेकिन पापा जी को ये बात मालूम ही नहीं है। जमीन नाटक कर रही थी आंटी। रोहन, आज से तेरा खेलना कूदना शैतानियां सब बंद, और तेरी पॉकेट मनी भी, समझा? और पापा जी। चुप कर। वीर जी जाने दो ना, छाड़ दो गुस्सा। नहीं परजाई जी, ये ऐसे नहीं सुधरेगा। और रोहन, अपनी पॉकेट मनी मुझे वापस दे। और मैंने तो सारी आइसक्रीम खा ली। क्या? और 2 दिन पहले तुझे इतने सारे पैसे दिए थे, तूने सारे खर्च कर दिए? तेरी इन्हीं बदतमीजियों से तंग आकर ना मैंने सोच लिया है कि तू अब इस घर में नहीं रहेगा। तुझे मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा। वीर जी, आपको तो पता है ना, वो मंजू जब भी हमारे घर में आती है आग लगाने के लिए आती है। आप क्यों आ रहे हो उसकी बातों में? पर परजाई जी, वो गलता सही कह रही है ना। ये हॉस्टल जाएगा, ये तभी सुधरेगा, वरना ये बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा क्या? बिगड़ चुका है। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अमृता, ये जसवीर का दिमाग खराब हो गया है? किसी भी चीज की कमी है इस घर में जो रोहन को ये हॉस्टल में भेज रहा है? पता नहीं पापा जी, वीर जी तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सरपंच कौन है, वो कि मैं? पता नहीं ये पेटूराम कहाँ चला गया। डोंट टैंगल मी। मुझे कैसे पता ये पेटूराम कहाँ चला गया? अरे बुद्धू, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सोच रही हूँ। मेरा मतलब सोच रहा हूँ। सॉरी अमन, मैं तेरी नई बुक लेने गया था। मैंने सोचा बुक
लौट गई तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं। अमन थैंक्स तो बोलो। जो बोलना है वो बोल दो। मुझे पता नहीं मेरे पापा जी मुझे कब हॉस्टल भेज देंगे। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा मोटू। मोटू? मोटू किसको बोला तू? हाँ बोल। पिंटू। मोटू। सॉरी दोस्तों, वहाँ मैं अकेला कैसे रहूंगा? तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या है जसवीर, आजकल बड़े बड़े फैसले खुद लेने लगे हो? पापा जी मैं माफी चाहना कि आपको रोहन के हॉस्टल जाने की बात नहीं बताई। तो आप पता चल गई ना, रोहन हॉस्टल नहीं जाएगा बस। पापा जी मैं जानता हूं कि मेरे से ज्यादा चिंता आपको उसकी है। ओए जसवीर, तू समझता क्यों नहीं? बात को समझ। पापा जी उसको हॉस्टल भेजना जरूरी है, तभी वो सुधरेगा। पर जय जी मैं उसके हॉस्टल जाने की तैयारी करता हूँ। क्या कर दिया है रोहन ने? ये मोटी बुद्धि का मानने वाला नहीं है। अब रोहन को ही कुछ करना पड़ेगा जिससे इसका दिल बदले। रोहन तू ये बता, तूने इतने सारे पॉकेट मनी खर्च कैसे किए? हमने तो कुछ खाया भी नहीं। हाँ याद आया, कल सामिया अमित के साथ था। लगता है रोहन ने तभी अपना पॉकेट मनी खर्च किया। कितना खाएगा पेटूराम? कर लो, जितनी मस्ती करनी ना उतनी कर लो। कल तो मैं हॉस्टल जाने ही वाला हूँ। तू तो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है रे। अरे भाई तो भाई होता है रे। किसने सिखाया ये? नानी के घर टीवी पे फिल्म देखी थी अच्छी सी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सोचो कि रोहन को हॉस्टल जाने से कैसे रोके। आइडिया, मैं बताता हूँ कि क्या करना है। ये ले और दे दे जमी को। हाँ वो मुझसे गुस्सा हो गई थी, इसलिए मुझे पापा जी हॉस्टल भेज रहे हैं। अगर जैमी खुश हो जाएगी तो तेरे पापा जी तुझे हॉस्टल नहीं भेजेंगे। हम लोग उधर चल जाएं। जैमी आइसक्रीम खाएगी? अरे आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है। चले। अरे तुमरा अमृत जमुनिया से का बैर है? अरे इसे हॉस्टल का ही नहीं भेजते, पड़ोसियों को परेशान करके रखा है। आज हम कल पूरा गांव की शिकायत सरपंच के पास लेकर आएगा। हाँ और तू रोए जा रही है, खड़ी होके कुछ कर दिखाई नहीं। चल घर। हाँ अरे रखो ये सब और चलो ये डाल दे। एक गड्ढा तो हमने पत्तियों से छुपा दिया। रोहन कोई गिरे उसे पहले रोक लेना। उनको गिरने मत देना, फिर सब रोहन से खुश हो जाएंगे और उसको अच्छा कहेंगे। और हॉस्टल कैंसिल। ये चलो चलो। अरे रोहन कुछ तो बोल। हाँ कुछ तो बोल, कुछ बोल यार। मंजू आंटी बच के।
अरे क्या कर रहे हो? कुछ सुनाई नहीं ना दे रहा है। मंजू आंटी बचिए। अरे अब आके सुनते, हम तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहे, हम तो सुनाइए ना, क्या करें? अरे रे 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 रे, मार डाला रे, पटना जबरारा, चोट लगा है बहुत सारा। आंटी मैं आपको यही बता रहा था कि देख के चलना। अरे कहाँ देख के चले, इतना सारा चोट लग गया हमें। मंजू जी उठे 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 उठे। तुमने सारा हड्डी तोड़ डाला है। को हॉस्टल भेज दीजिए, नहीं तो ये हमको हॉस्पिटल भेज देगा। वो तू मगैमोदा मुंडा है? शर्म नहीं आती तुझे ये सब हरकत करते हुए? आप सही कह रही है मंजू जी, इसको हॉस्टल भेजना ही पड़ेगा। इसका करता हूँ मैं कुछ इंतजाम। हाँ, पटना जबरारा इंतजाम कर दिया हम सारा। आप बस बताइए किस दिन भेजना है इसको। बस 1-2 दिनों में। सब आइडिया उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, सब चौपट हो गया। पता नहीं हॉस्टल का खाना कैसा होगा। हम तुझे हॉस्टल का खाने नहीं खाने देंगे भाई। मैं भूखा नहीं रह सकता। पता है अमन का मतलब है, जब हॉस्टल ही नहीं जाओगे तो वहाँ का खाना कैसे मिलेगा? नहीं, अब मुझे हॉस्टल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे मम्मी से बात करनी होगी। हाँ जी ठीक है, मैं कल की गड्डी से रोहन को लेके आ जाता हूँ। हाँ जी। परजाई जी, कल मैं रोहन को हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैं जरा तैयारी कर लूं। मम्मी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पुत्र, मैंने तेरे चाचा को समझाने की बड़ी कोशिश की, पर वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मी रोहन कितना स्वीट है, आपको मालूम है ना? रोहन इतना भी बुरा लड़का नहीं है। मुझे पता है पुत्र, पर ये जो उसने गड़बड़ कर दी है उसका क्या? अब तेरे सामने पहले तो बार मंजू को गिरा दिया, पूरे महीने की पॉकेट मनी फिर उसने एक ही दिन में खर्च कर दी, पता नहीं कहाँ खर्च कर दी। अब तू बता मैं क्या करूं, क्या बोलूं तेरे चाचा को? हैं? रोहन की इतनी सारी पॉकेट मनी गई कहाँ? पता लगाना पड़ेगा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पापा जी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और चल, अब और भी शरारतें करनी है क्या? चल। रोहन पुत्र, अगर तुम्हें हमारी याद आए ना और दिल खराब हो तो तुम फोन कर लेना, तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे। पुत्र, इस डब्बे में ना तेरी पसंद के पराठे हैं और इसमें लड्डू रख दिए हैं। तो चिंता मत करना। हाँ? हर शनिवार को ना तेरे लिए मैं तेरी पसंद की चीजें बना के भेज दिया करूंगी। तो प्लीज मत जाओ, तुझसे मत जाओ। ओके। रोहन, रोहन। अरे ये दुख की नहीं खुशी की बात है, जब रोहन वापस आएगा ना तो बहुत बढ़िया इंसान बन के आएगा। हाँ, वो हमारा दोस्त था, वो भी बहुत ही अच्छा दोस्त था। अरे दोस्ती की बात है ना, तो हमारी जमुनिया खूब जानती है, ये तुम सबका खूब ध्यान रखेगी। हाँ रविंदर, मेरे कान बजे, रोहन आ गया। मुझे भी रोहन की आवाज सुनाई पड़ रही है। अरे बेवकूफो, मैं सच में आ गया हूँ। ये कैसे हुआ? पापा जी, ये सब हुआ रविंदर की वजह से। रविंदर की वजह से? हाँ परजाई जी। पापा जी, मैं जब रोहन को लेके निकला तो रास्ते में इसके टीचर
और इसका दोस्त अमित मिला, तो उन्होंने बताया कि इसने अपनी पॉकेट मनी खर्च नहीं की, बल्कि अमित की फीस भर दी है। अमित की फीस भरी? अब वो तो अच्छी बात है, पर ये अमित अपनी फीस क्यों नहीं भर पाया? दादूजी, उसकी फीस के पैसे गिर गए थे। अमित को उसके पापा जी से डांटना पड़े, इसलिए रोहन ने अपनी पॉकेट मनी उसे दे दी। और रविंदर ने ही मास्टर जी को ये पॉकेट मनी और हॉस्टल वाली बात बताई, तो उन्होंने बोला कि रोहन बहुत अच्छा लड़का है और इसको घर से दूर जाने की सजा नहीं मिलनी चाहिए, तब मैं इन्हें वापस ले आया। अरे हम भी तो यही कह रहे थे कि कोई इतने छोटे बच्चों को हॉस्टल थोड़ी ना भेजता है। अब बच्चे तो मस्ती करेंगे ही, अगर ये नहीं करेंगे तो कहाँ पर हम करेंगे पापा जी। हाँ एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, इस बच्चे के अंदर एक अच्छा आदमी है, मुझे मालूम है। अगर कोई खराबियां हैं तो हम बड़े हैं ना उसको समझाने के लिए। और जसवीर, वो बच्चा ही क्या जो शरारत ना करे। ओए, मुझे रोहन पर गर्व है। मुझे डबल गर्व है। मुझे 3 गर्व है। हाँ जी पापा जी, अब तो मैं भी शान से बोल सकता हूँ कि मुझे मेरे रोहन पुत्र पर बहुत गर्व है। इधर आओ। शाबाश। तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ओए आई लव यू पुत्र जी।